अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हमारे पास सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें डेफिनेशन आ जाती है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। वो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास ए एक्स स्क्वायर से मतलब कि एक्स स्क्वायर से आगे हायर पावर हमारे पास नहीं आ सकती। जिस तरह के इसकी आगे जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास यहाँ पे b इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे इक्वेशन जो बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास प्योर इक्वेशन है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्योर इक्वेशन क्या है तो हम कहेंगे जिसमें b हमारा ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वो प्योर इक्वेशन होती है। आगे इसकी टू टाइप्स हैं, एक है फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर पे इसकी है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी जाए कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना वो करना है तो वो किस तरह से हम करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते किस तरह से हैं, पहले तो हम वो सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए किस तरह से बनती है। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ए 3x का स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने अपनी इस तरह की इक्वेशन बनानी है। अब वो किस तरह बनेगी, हमने जो एक जैसी होंगी उनको एक साइड पे रख देना। जिस तरह के मेरे पास इधर x है वो प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस, इधर 20 प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाए इज इक्वल टू ज़ीरो। जबकि उधर हमारे पास कुछ बचा नहीं तो रह जाएगा ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर जैसी कोई नहीं है तो इट मीन्स कि ये वैसे की वैसी आ जाएगी। ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो 7x माइनस 20। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। अगर तो फैक्टराइजेशन हो सकती है तो फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन जिस तरह फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले जो हमारा लास्ट डिजिट होता है सी और ए, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से 20 को जब 30 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन जाता है 60। अब हमने 60 के पेयर्स बनाने हैं कि हमारा दरमियान वाला वर्ड बने। तो वो जिस तरह से मैं कर रही हूँ 12 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 60 बनता है और अगर 12 में से 7 निकाल दूँ 5 निकाल दूँ तो 7 बचता है। अब इनको किस तरह से अरेंज करना है, हमारे पास साइन भी माइनस का बचना चाहिए और साथ में जो हमारा कांस्टेंट है वो भी बचना चाहिए। तो बड़ी रकम के साथ अगर आप माइनस लगा देते हैं, छोटी के साथ प्लस कर देते हो तो इट मीन्स कि हमें बड़ी में से छोटी माइनस करें तो माइनस का साइन भी बच जाएगा और साथ में हमारा कांस्टेंट भी बच जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास पेयर बना लें जिनमें से हम अपना इजीली कोई कॉमन निकाल सकते हैं। तो वो पेयर किस तरह में, मैंने अपने जो पेयर बनाए हैं वो 3x का स्क्वायर माइनस 12, इनमें से मेरा 3 और x कॉमन आ जाता है तो बाकी बच जाता है x माइनस 4। अब नेक्स्ट पेयर जो है उसमें से मेरा 5 कॉमन आ जाता है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरे पास दो चीज़ें बन गई, एक तो ये चीज़ बन गई और एक ये। इन दोनों में से अब क्या मेरे पास कॉमन है, x माइनस 4 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दो पेयर है, इनको 1 बाय 1 आप दोनों जो है वो ज़ीरो को इक्वल है। इट मीन्स कि हम दोनों को 1 बाय 1 ज़ीरो को इक्वल कह देते हैं। तो यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 4 है तो उस साइड पे जाके प्लस, यहाँ पे 3x इधर प्लस है तो इस साइड पे माइनस। अब x के साथ 3 है, इट मीन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 3 की तो ज़रूरत नहीं है तो हम इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो गया। ये हमारी थी आज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इनकी इसी तरह से इक्वेशंस बना लेनी है, ठीक है, और जिनके मतलब कि हमारे पास
b इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आपने साथ में बताना भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और प्योर इक्वेशन कौन सी है। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच जाए तो फिर हमारी ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच जाए तो फिर होगी प्योर इक्वेशन। आई होप आपको सब समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं कोई स्टेप क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर कर दूँगी। अच्छा, अभी हमारे पास एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है, ये मोस्टली बच्चों को जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं ये क्वेश्चन जो है ना वो कर लेती हूँ। अब करना इसमें क्या है कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो वो x + 2 x + 3, जब हमने x + 2 को x + 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास x + 3 बच जाता है, वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कट जाता है, इसको x + 3 को जब हमने इन दोनों पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 कट जाता है, तो x + 2 बच जाता है, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। और ऑलरेडी हमारा एक ऊपर पड़ा हुआ है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जो पड़ा हुआ है वो 25/12 वो वैसे का वैसे ही है। अब हमने करना क्या है कि इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ किया तो x², x को 3 के साथ किया तो 3x, फिर 1 को x के साथ किया 1, 1 को 3 के साथ किया तो 3। अब इसी तरह से x को x के साथ किया तो x², x को 2 के साथ किया 2x, 2 को x के साथ किया 2x, 2 को 2 से किया तो 4। नीचे वाली हमारे पास एज इट इज़ वैसे पड़ी हुई है, इज़ इक्वल टू 25/12। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास सेम है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी जो है ना उनको रन x और x हैं तो दोनों को प्लस किया तो x², इसी तरह से ये 3x है और ये 1 4x और 2x 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 8x प्लस 3 और 4 7 ओवर x + 2 x + 3 इज़ इक्वल टू 25/12। आपने लोगों ने मोस्टली यूज़ किया होगा ज़रबे चिले पाई का। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 12 × 2x का स्क्वायर प्लस 8x + 7 इज़ इक्वल टू 25 × x + 2 x + 3। अच्छा, भी उसके बाद मैंने क्या किया कि जो 12 था मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया और 25 को मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद अब चेक करें कि अब ये 25 ग्रेटर या तो आप इन सब को इस साइड पे ले आएँ या इनको उस साइड पे ले जाएँ। तो 24x का स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84, अब ये इस साइड पे इक्वल के पड़ा हो तो जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -125 प्लस 150। अब जो एक जैसी होंगी उनको हम देख लेते हैं कि वो प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं। तो 25 में से जब 24 निकला तो -x का स्क्वायर 125 में से जब हमने ये 96 निकाला तो हमारे पास बच जाता है -29x, और 150 में से जब हमने 84 निकाला तो हमारे पास बच जाता है 66 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉरी माइनस का है। ठीक है, अब देखिए कि हम इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x² प्लस 29x प्लस 66 इज़ इक्वल टू 0। तो माइनस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो x² प्लस 29x प्लस 66 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको समझ आ गई। अगर आप फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।